हरे कृष्णा भक्तों, राधे राधे आप सभी को। प्रभु आप पर अपनी हमेशा कृपाएं बनाए रखें। भक्तों, आज हम अपने चैनल के माध्यम से आप सबको बताना चाहेंगे कि जब हम अपने मंदिर में प्रभु को भोग अर्पण करते हैं, उनके सामने प्रसाद रखते हैं, वो प्रसाद चाहे किसी रूप में हो, चाहे वो मेवा हो, मिष्ठान हो, फल हो या कुछ भी जो हम प्रभु के आगे अर्पण करते हैं, तो जब हम भोग लगाते हैं उस समय जो हम घंटी बजाते हैं, तो वो हम घंटी क्यों बजाते हैं, बहुत से लोगों को ये बात पता ही नहीं है। आज एक भक्त ने मुझसे पूछा कि मैडम ये बताइए कि जब हम भोग लगाते हैं तो घंटी हम क्यों बजाते हैं। इसी के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है, आप सबके समक्ष ये वीडियो और अपनी बात में रख रही हूँ कि हरि हमारे मंदिर में जो हम घर में बनाते हैं उसमें हमेशा सूक्ष्म रूप से निवास करते हैं। हम जब उनके आगे भोग रखते हैं, प्रभु को भोग अर्पण करते हैं, वो किसी रूप में भी हो, तो वो भोग को हाथ से आके इस तरह ग्रहण नहीं करते हैं। जो भी भोग हम प्रभु के आगे अर्पण करते हैं, चाहे पानी हो, भोग हो, कुछ भी हो, उनके सामने हम रखते हैं, तो वो खुशबू के माध्यम से उसको ग्रहण करते हैं। वो उस भोग प्रसाद की खुशबू को लेते हैं और इस तरह वो हमारा प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो जो हम घंटी बजाते हैं, वो चूँकि वो खुशबू वायु के द्वारा उन तक पहुंचती है जो वो ग्रहण करते हैं, है ना। तो वायु का स्पंदन करने के लिए हम घंटी बजाते हैं। क्यों बजाते हैं? वायु का स्पंदन करने के लिए हम घंटी बजाते हैं। और वायु कितने तरह की होती है? वायु 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है वायु? वायु 5 प्रकार की होती है। तो घंटी सिर्फ वायु का स्पंदन करने के लिए बजाते हैं, जिससे वायु के माध्यम से प्रभु तक हम अपने भोग की खुशबू को पहुंचा सकें। तो वायु कितने तरह की होती है? नंबर 1 तो आपकी होती है व्यान वायु, दूसरे नंबर पे आपकी आती उड़ान वायु, तीसरे नंबर पे आती है आपकी समान वायु, चौथे नंबर पे आती है आपकी अपान वायु और 5वें नंबर पे सबसे लास्ट में आती है प्राण वायु। तो जब हम घंटी बजाते हैं तो जो ये 5 तरह की वायु होती है वो हमारे मंदिर में होती है उस समय, तो उसकी ही खुशबू प्रभु तक पहुंच जाए, इसलिए हम घंटी को भी 5 बार ही जोर जोर से बजाते हैं। भोग लगाते समय 5 तरह की वायु के लिए 5 बार जोर से घंटी बजाते हैं, तो उसके माध्यम से वो भोग प्रसाद की जो खुशबू है वो ईश्वर तक पहुंच सके, इसके लिए हम घंटी बजाते हैं। कुछ लोग मुझे बोल रहे थे आज शिवालय में कि मैम हम इसलिए घंटी बजाते कि भगवान सो रहे होते, वो जाग जाएं, वो हमारे प्रसाद की तरफ देख लें कि हमने भोग चढ़ाया है, हम इसलिए ज़ोर ज़ोर से घंटी बजाते हैं या हम तालियां बजाते हैं। तो मैंने कहा ये भ्रम है आपका, ये आपका अच्छी बात है कि आपका दिल इस चीज़ से खुश हो रहा है कि भगवान को हम इस तरह अपने भोग को प्रसाद को पहुँचाएँ, लेकिन असलियत में भगवान हमेशा खुशबू के द्वारा ही प्रसाद को ग्रहण करते हैं। जब घंटी बजा लें प्रभु के आगे, फिर हाथ जोड़ के उनसे निवेदन करें कि भगवान आप सूक्ष्म रूप में जहाँ भी हैं, यहाँ पे हैं, आप इस प्रसाद को ग्रहण कीजिए। और अंत में हम क्या करेंगे, जो हम भगवान को जल रखते हैं उनके आगे, उस प्रसाद के साथ में जल भी देते हैं, रखते हैं प्रभु को, उस जल को हम हाथ में, थोड़ा सा जल हाथ में ले लेते हैं। बाद में जब हम प्रसाद चढ़ा देते हैं प्रभु को, कुछ लोग भोग प्रसाद गा के चढ़ाते हैं, घंटी के बाद में आप 5 बार घंटी बजाने के बाद में अपने भोग प्रसाद को भी गा के प्रभु को रिझा के मना के उनको भोग जरूर खाएं प्रभु, ऐसा आप उनसे बारंबार निवेदन कीजिए। उसके बाद में हम क्या करते हैं कि हाथ में थोड़ा सा जल लेके उस प्रसाद की जो थाली है उसके आसपास हम इस तरह से उस
जल को गोल गोल घुमा के क्या बोलते हैं, ओम ब्रह्मणु स्वाहा। उस जल को हम एक साइड पृथ्वी पर छोड़ देते हैं और उसके बाद में हम फिर उनसे, भगवान से, अपनी गलती अगर किसी भी तरह की हुई है उस भोग प्रसाद के समय, उस पूजा आरती के समय हमसे कोई भी त्रुटि हुई हो, उसके लिए हम क्षमा याचना जरूर करते हैं। और आप सभी भक्तों को क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। और उसके बाद में हम आरती लेते हैं, आगे नतमस्तक होते हैं प्रभु के आगे, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और थोड़ी देर के लिए उस भोग प्रसाद को उनके समक्ष ही रखा रहने देते हैं। कुछ लोग एक गलती और करते हैं, मैं ये भी आप लोगों को बताना चाहूँगी कि भोग प्रसाद छोड़ देते हैं आगे प्रभु के और वो पूरे दिन वहीं रखा रहता। आप सोचिए कि अगर आप खाना खाएं और आपकी थाली आपके सामने हमेशा इसी तरह रखी रहे तो थाली तो जूठी हो गई ना। तो भगवान भी अजीब सा महसूस करते हैं जब हम अपने आगे जूठी थाली ज़्यादा देर नहीं रखते हैं, खाना खाते ही थाली उठा के उसको सिंक में या जहाँ बर्तन धोने का स्थान होता है वहाँ रख देते हैं। तो भगवान के आगे पूरा दिन क्यों? उनको पानी बदलते रहिए। अगर आपका मन कर रहा है 6 बार, 2 बार, 4 बार उनको फ्रूट है, जूस है, ड्राई फ्रूट्स हैं, मिश्री है, जो आपके पास है, जो आपकी श्रद्धा है, वो उनको दिन में 4 बार रखो, 10 बार रखो, लेकिन 2 बार रखो, 1 बार रखो, जितनी आपकी श्रद्धा हो, जितना आप कर सकते हो उतना करो। लेकिन भोग प्रसाद को पूरा दिन हाथ जोड़ के निवेदन है, प्रभु के आगे मत छोड़िए। और 2 मिनट 4 मिनट जो भी आप उनके पास उस प्रसाद को रखें, उसके बाद हाथ जोड़ के कि प्रभु अब हम, आपने प्रसाद ले लिया, अब हम लोग इस